Welcome to my YouTube channel Educational ISAs. In this video we will talk about food and human health. Means हमारे शरीर पर पड़ने वाले भोजन के विभिन्न प्रभाव। अब भोजन के साथ साथ लोग वह कुछ विशेष शौक भी पाल लेते हैं। पिछले वीडियो में उनका हमने अध्ययन किया था और मैं आई बटन में उनका लिंक दे दूंगा आपके लिए उस वीडियो का, जिससे आप उसको पढ़ सकें और जान सकें। अब हम देखेंगे कि कुछ लोग दवाओं का दुरुपयोग करते हैं। ये हमारा कक्षा 10 क्लास 10th का यूनिट फर्स्ट चल रहा है अभी, जिसमें हम फूड एंड ह्यूमन हेल्थ के बारे में पढ़ रहे हैं और आगे अब हम पढ़ेंगे दवाओं का दुरुपयोग। अब जैसा कि हमने इसमें पढ़ा था ओपियम के बारे में, यानी अफीम के बारे में, तो हम इसमें देखते हैं कि हमारे दक्षिण एशिया में मादक पदार्थों की मांग के विषय में एक सर्वे किया गया था, जिसमें हमारे देश में भारत में नशा करने वालों में 42% लोग शराब का सेवन करते हैं। इसके बाद 20% अफीम का, ये नशा करने वालों का बहुत बड़ा वर्ग है जो शराब और अफीम का सेवन करता है, और 30% लोग लगभग हेरोइन का सेवन करते हैं। हेरोइन वैसे अफीम का ही एक भाग है। इसके बाद इसमें आता है 6% लोग गांजा, और कुछ 18% अन्य नशा करते हैं। यानी कुल नशा करने वालों में ये प्रतिशत एक तरह से डिवाइड किया है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि इसमें ये जो नशा करने वाले हैं, रिपोर्ट के अनुसार डॉक्टर के पर्चे पर भी दवाइयाँ जो मिलती हैं, यानी कि हम देख रहे हैं दवाओं का दुरुपयोग। डॉक्टर के पर्चे से भी जो दवाएं मिलती हैं, जैसे मॉर्फिन है, ये एक दर्द निवारक दवा होती है। हमने कल इसको पढ़ा भी था हमारे पिछले वीडियो में। मॉर्फिन है, पैथेडीन है, डॉक्टर से लिखवा लेते हैं साहब ये परेशानी है मुझे बहुत ज़्यादा, और वो उन दवाओं को नशे के रूप में सेवन करते हैं। तो इसको थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं और लिखता हूँ। अब इसके बाद हम इसमें देखते हैं कि ब्यूप्रीनॉर्फिन, ये कुछ ऐसी मेडिसिन आती हैं, उनके साल्ट होते हैं प्रोपोक्सिफिन। ये दवाओं में जो साल्ट होते हैं उनके नाम है, इस तरह से नाइट्राजिपाम होता है, नाइट्राजिपाम जो मार्केट में डाइजीपाम आती है, या फिर डाइजीपाम भी इसका दूसरा ही डेरिवेटिव है। ये इस तरह की इतनी खतरनाक गोलियां होती हैं, डॉक्टर से इनको रिकमेंड तो करा लेते हैं, लेकिन बाद में क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा जैसे कोई सफ़र कर रहे हों, पैदल कहीं की यात्रा कर रहे हों, फिर इनको ले लेते हैं, और फिर क्या होता है, कहीं नहाने जब वो लगते हैं तो नहाने के दौरान क्या होता है, डाइजीपाम या नाइट्राजिपाम की वजह से थकान तो उतर जाती है, लेकिन उनको नींद आ जाती है। और कुछ केसों में तो ऐसा देखा गया है कि डाइजीपाम की वजह से वो नहाते नहाते ही पानी में डूब गए। कुछ घटनाएं हुई हैं कई जगहों पर, नाम लेना खैर इस जगह पर उचित नहीं है। तो इनके जब धीरे धीरे इनका दुरुपयोग बढ़ता है तो एक लत सी लग जाती है, और फिर बाद में
स्मैक की तरफ बढ़ते हैं, जिसको हम कहते हैं हेरोइन या स्मैक। ये बहुत गलत नशे हैं। फिर इनमें हम देखते हैं कि हमारे राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और गुजरात में अफ़ीम का पारंपरिक सेवन चलता है, जहाँ पूर्वोत्तर राज्यों में हेरोइन को क्या है, इंजेक्शन से लेने का चलन है। तो इस तरह के कुछ इनके तरीके हैं लोगों के, जिससे वो इनको लेते तो हैं, लेकिन वो बाद में उनके परिवार, उनके पैसे, उनके कह सकते हैं कि पूरी तरह से समाज में जो उनकी इज्जत होती है वो सभी ख़त्म होने लग जाती है। तो ज़रा इसको आप नोट करिए। कुछ महत्वपूर्ण शब्द हैं जो हम कह सकते हैं कि किसी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण होते हैं। आगे बढ़ते हैं फिर। अब इसमें आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं कुछ परिवारों में काफ़ी कुछ सुविधाओं के बीच में भी बच्चे इनका दुरुपयोग करने लग जाते हैं। जो घरेलू चीज़ें होती हैं, जैसे थिनर आता है, कुछ महिलाएं नेल पेंट वगैरह छुड़ाने के लिए उसको काम में लेती हैं। एसीटोन होता है वो, तो वो उसे भी नशे के रूप में काम में लेने लग जाते हैं। थिनर है, इसके बाद में पेट्रोल, सॉल्वेंट ऑयल है, सॉल्वेंट आते हैं कुछ, इनको भी वो नशे के रूप में काम में लेने लग जाते हैं। और ये क्या है, गैर परंपरागत हैं। हालांकि इनका ऐसा कोई पहले नहीं था कि इनसे नशे करें, और फिर जब एक बार जब वो नशा करने लग गए तो उनमें लत लगना संभव है। इसलिए बच्चों को इन चीज़ों से दूर रखें। इसके अलावा जूता चिपकाने का गोंद है, जो गोंद आते हैं जूते चिपकाने के, वो भी एक तरह से। और करेक्शन फ्लूइड होती है हमारे, जो कुछ गलती हो जाती है उसके ऊपर हम फ्लूइड लगा के उसको मिटाते हैं। करेक्शन फ्लूइड या स्याही आती है सही करने की, उसके द्वारा भी लोग बाग नशा करने लग गए हैं। इसके अलावा स्प्रे पेंट होता है, स्प्रे पेंट है, और अपन के नेल पॉलिश है, रबर सीमेंट हैं, सूखे इरेज़र हैं, मार्कर्स हैं। गैसोलीन में मौजूद पदार्थों को सांस के साथ अपने शरीर में लेते हैं। तो नशे में ज़िंदगी की सच्चाई तथा भूख से बेखबर मानिए उन लोगों को। और फिर बाद में क्या होता है, डरावने सपने आना शुरू, और उनके फेफड़े खराब हो जाते हैं। फिर फेफड़े खराब, और फेफड़े खराब हैं, उसके बाद गुर्दों में खराबी आने लग जाती है। इस तरह से फिर धीरे धीरे उनका शरीर मानसिक रूप से, बिल्कुल शारीरिक और मानसिक रूप से वो व्यक्ति क्या है, बहुत ही कमज़ोर हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा आप लिखिए जिससे याद रहे और बाद में रिवीजन कर सकें। आइए अब हम देखते हैं एडल्ट्रेशन इन फूड प्रोडक्ट्स, यानी कि खाद्य पदार्थों में मिलावट की वजह से क्या होता है। आज जन सामान्य के बीच एक धारणा बनती जा रही है कि बाज़ार में मिलने वाली चीज़ में कुछ ना कुछ मिलावट ज़रूर है, यानी कि उनमें जो मिलावट की जाती है उसके कारण क्या परेशानी आती हैं, और उनके लिए क्या सुझाव हैं, क्या उनके लिए सजाएं हैं, इसके बारे में हम इस बारे में जानेंगे। तो हम देखते हैं कि जन सामान्य की चिंता तो स्वाभाविक है, और मिलावट का कहर सबसे ज़्यादा हमारे रोज़मर्रा की ज़रूरतें की जो चीज़ें हैं उन पर पड़ रहा है। जैसे आजकल मिल रहा है हमें नकली दूध। आए दिनों हम टीवी पर देखते हैं कि इतना किलो नकली दूध जब्त किया, इतना क्विंटल मावा जब्त किया। नकली दूध है, घी, तेल, चाय, चाय पत्ती भी जो काफ़ी ज़्यादा यूज़ में आ चुकी है, उसमें भी कलर मिला करके वापस से और उसको बेचने लग रहे हैं लोग बाग। और फिर मसाले हैं, पहले मसालों को क्या करते थे
घर में लाए, उनको सुखाया अच्छी तरह से, उनके एक्स्ट्रा वेस्ट पार्ट हटाए और फिर उनको पीसते थे, कूटते थे। आजकल पेड़ों सहित ही, जड़ों सहित उनको पीस डालते हैं, क्योंकि मिर्ची का पौधा भी एक सामान्य सी बात है। जैसे हम मान लीजिए मसाले में उदाहरण लेते हैं मिर्ची का पौधा भी, मिर्ची तोड़ने के बाद अगर पौधे को भी हम पीस डालें तो उसमें भी थोड़ा सा तीखापन होता है, तो उससे पता नहीं लगता कि मिर्ची का ही पार्ट है या फिर उसके पौधे का पार्ट है। तो इसमें आगे देखते हैं फिर हम कि काफ़ी ज़्यादा आजकल ये बिक तो रहे हैं, लेकिन इनको खाकर अब क्या होता है कि जैसे मान लीजिए हमने मिर्ची ही खाई, तो मिर्ची खाई तो वो तो उसमें ओलियोरेजिन है, घाव भरेगी, लेकिन उसके पौधे में सेल्यूलोज है और सेल्यूलोज हम पचा नहीं सकते, क्योंकि हमारे तो अपेंडिक्स अब अवशेषीय अंग हो गया है, और जब उसको हम पचा नहीं सकते तो फिर वो हमारे क्या करती है, एक सामान्य सी बीमारी अपेंडिक्स को बड़ा करती है। और उसके अलावा पता नहीं क्या क्या उसके साइड इफ़ेक्ट होते होंगे। उन पौधे के डंठलों को रंगा भी जाता होगा, उसमें कई तरह के बहुत सारे कलर मिलाए जाते होंगे जो हमें नुकसान पहुंचाते हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं कि ये जीवन रक्षक दवाइयाँ तक भी नकली बिक रही हैं। दवाइयों में भी हम देखते हैं कि काफ़ी कुछ ज़्यादा उनमें मिलावट हो रही है, और ऐसा एक अनुमान है दवाइयाँ भी लगभग 30 से 40% नकली दवाइयाँ मार्केट में बेची जाती हैं। फिर हम उसमें देखते हैं कि मिलावटी सामानों का निर्माण करने वाले लोग बड़ी चालाकी से इन मिलावटों को करते हैं। फिर आता है इसमें शीतल पेय। आज एक ट्रेंड सा चला आ रहा है, पहले गांवों के लोग छाछ पीते थे, बड़ा आराम मिलता था उनको, एक तरह से वो अपने आप में फिट रहते थे। आजकल गांव में भी पैर पसार रहा है, अपने शीतल पे कोल्ड ड्रिंक्स का व्यापार है, और उस वजह से क्या हो रहा है, ये हड्डियों तक को कमज़ोर कर रहा है। हालांकि मैं किसी कंपनी की बुराई नहीं कर रहा हूँ, ना ही किसी का प्रचार कर रहा हूँ, लेकिन मैं इसमें बताना चाहता हूँ कि इनका अधिक उपयोग मनुष्य के लिए घातक है। दवाइयों में नकली मिल रही हैं, लोग बाग अभी पैंडेमिक चल रही है कोविड-19, उसमें भी काफ़ी दवाइयाँ, एक रेमडेसिविर है जो काफ़ी महंगी होती है, उसको भी नकली बेच रहे हैं। तो अब इसमें आगे और हम देखते हैं कि हमारे यहाँ जो इनके लिए एक मानक होता है कोल्ड ड्रिंक्स के लिए कि इसमें इतना प्रतिशत एसेंस मिला सकते हैं, इतनी प्रतिशत गैस मिला सकते हैं, तो ये उसको भी पालन कम ही लोग करते हैं, और इन कोल्ड ड्रिंक्स में काफ़ी कुछ ज़्यादा उसमें मिला देते हैं, जैसे कि अपन के लिंडेन, और फिर इसमें मिलाते हैं DDT। अभी इनको क्यों मिलाते हैं, इससे ये काफ़ी समय तक ख़राब नहीं होती हैं। फिर देखते हैं हम मैलेथियन, ये चीज़ें इनमें मिलाई जाती हैं। ये सिर्फ केवल प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, और क्लोरपायरीफॉस प्रिजर्वेटिव होते हैं, लेकिन एक स्तर से ज़्यादा ये कैंसर का कारक बनते हैं। फिर इसमें हम देखते हैं कि ये हमारे क्या करते हैं, कौन कौन से रोग फैलाते हैं, जैसे कैंसर। वैसे तो जब एक स्तर से ऊपर नीचे खान पान होगा, या श्वास भी एक स्तर से कम ज़्यादा हवा में ली जाएगी, कहीं पर बिल्कुल ही बहुत ज़्यादा उसमें कोई गैस और मिली हुई है, तो वो हमारे कैंसर का कारक बनेगी। इसके अलावा स्नायु यानी तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करते हैं। फिर हम देखते हैं प्रजनन संबंधी विकार भी इसमें पैदा हो जाते हैं। अभी एक रिपोर्ट के अनुसार ऐसा आया था कि दिल्ली में लगभग 16 लाख बच्चे गर्भ में ही मर जाते हैं। किस वजह से? उनके
जो हवा में श्वास लेती हैं माताएं, तो उस समय उन बच्चों में जो पोषक तत्व जाने चाहिए वो ना पहुंच करके वो जहरीली हवा उनके विकास के दौरान पहुंचती है, जिससे उनकी गर्भकाल के दौरान ही मृत्यु हो जाती है। अब आगे बढ़ते हैं, हम इसमें देखते हैं, मैं ज़रा इसको साफ करता हूँ। अब इसमें हम देखते हैं कोल्ड ड्रिंक्स के निर्माण में क्या है, फास्फोरिक अम्ल भी मिला देते हैं, जो सीधा दांतों पर असर डालता है। उसके लिए कुछ लोगों ने प्रयोग करके अपन के यूट्यूब पर ही वीडियो डाले हुए हैं कि उसके अंदर अगर लोहे को भी हम डाल देते हैं तो वो उसको भी गला देता है। इसी तरह से उसमें एथिलीन ग्लाइकोल जो पानी को 0 डिग्री तक जमने नहीं देता है। काफ़ी ज़्यादा वो ठंडे किए जा सकते हैं अगर वो जम जाएगा, क्योंकि पानी का असंगत प्रसार भी हम इसमें पढ़ेंगे कि पानी 0 से 4 डिग्री के बीच में कैसा व्यवहार करता है, वो भी हम जानेंगे आगे चल के, जब हमारे अध्याय में आएगा तो हम उसको भी पढ़ेंगे। तो वो इसको 0 डिग्री तक भी ठंडा कर देते हैं, जब एक तरह से हमको सेंसेशन सी मिलती है। पानी जमता नहीं है इसमें जब मिला दिया तो। इसी तरह से हम इसको कह सकते हैं, ये बहुत ही आम भाषा में कि मीठा जहर है। इसी प्रकार अपन के बोरेक, एरिथोर्बिक, बेंजोइक अम्ल मिलाकर इनको बहुत ज़्यादा अम्लता प्रदान की जाती है, यानी इनको एसिडिक बना दिया जाता है। अब एसिडिक बना दिया तो अचानक में जब वो हमारे मुंह में जाएगा तो बहुत ही एक तरह से झंझनाहट पैदा करेगा, तो लोग बाग उसको फिर अपने गलत तरीके से महसूस करते हैं। यानी साइकोलॉजी का फ़र्क है और कुछ नहीं है। तो फिर बाद में क्या होता है, जब एसिडिटी बहुत ज़्यादा हो गई, पेट में अम्लीय बहुत ज़्यादा हो गया, तो उससे फिर जलन, खट्टी डकार, दिमाग में चिड़चिड़ापन, एसिडिटी, हड्डियों के विकास में विरोध भी उत्पन्न हो जाता है। कोल्ड ड्रिंक्स में लगभग 0.4 ये आंकड़ा है ppS, सीसा भी डाला जाता है। अब इन चीज़ों को सामान्यतः वो उस पर मेंशन नहीं करते हैं कि हमने इसमें ये चीज़ यूज़ की है, जो कि बहुत ही खतरनाक है। स्नायु, मस्तिष्क, गुर्दा, लीवर और मांसपेशियों के लिए घातक है। और इसमें क्या मिला देते हैं फिर, कैफीन। कुछ आती हैं जिनको उत्तेजना के लिए लोग बाग यूज़ करते हैं, जिनमें कैफीन बहुत ज़्यादा होता है। उसकी वजह से क्या होगा, कैफीन की वजह से अनिद्रा रोग हो जाएगा, वो सो नहीं पाएंगे समय पर, और सिरदर्द की समस्या भी उत्पन्न होगी। और फिर इसी तरह से आजकल जो हमारे पॉलीपैक में, या कितना ही पॉलीपैक कर लो, टेट्रा पैक, हेक्टा पैक और कितना ही, लेकिन उनमें वो क्या करते हैं, दूध की जब पैकिंग करते हैं तो ये दूध भी आजकल शुद्ध नहीं रहा, उसको भी अशुद्ध कर दिया। तो उसमें क्या मिलाते हैं, वो मिलावटी तत्वों का नमूना मान लीजिए उसको। दूध के नाम पे यूरिया मिला दिया, डिटर्जेंट मिला दिया, सोडा, पोस्टर कलर, और फिर बाद में नेचुरल घी तो उसमें से निकाल लेते हैं पहले ही, और फिर मिला देते हैं रिफाइंड तेल। काफ़ी आपने देखा होगा टीवी पे समाचार आते रहते हैं, और उससे रिफाइंड तेल की वजह से क्या है कि ऐसा लगता है कि हाँ गरम किया तो दूध में काफ़ी मात्रा है घी की, लेकिन वो नुकसानदायक होती है। अभी एक जांच की थी यूपी वालों ने, उसमें आंकड़ा निकल के आया था 25%। काफ़ी बड़ा ये तथ्य है कि 25% लोग घटिया, मिलावटी और हानिकारक दूध पी रहे हैं। बाज़ार में जो हमें खाद्य तेल, घी ये मिलते हैं, ये भी बहुत ही ख़राब हैं। सरसों के तेल में क्या मिला देते हैं, सत्यानाशी। तेल में मिला दिया सत्यानाशी। आपने सुना होगा सत्यानाशी या पीली कटेली, या उसका साइंटिफिक नेम होता है आर्जीमोन मैक्सिकाना। ये इसमें एक तत्व होता है जिसको कहते हैं हम गॉसिपॉल, जो कि प्रजनन क्षमता को बिल्कुल ख़त्म कर देता है। तो लेकिन लोगों को तो मिलाना है, उनको तो पैसे कमाने हैं,
और फिर इसके बाद इसमें पाम ऑयल भी मिला देते हैं। वैसे पाम ऑयल का यूज़ था पहले पेंट वगैरह में मिलाने के लिए, पुताई के जो वो रंग आते हैं उनमें मिलाने के लिए, लेकिन अब धीरे धीरे ये बहुत ज़्यादा इधर उधर इनको काम में लेकर के और जहरीला बना के बेच रहे हैं। बचत होनी चाहिए, ऐसे में हमें सावधान रहना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, इसमें हम देखते हैं फिर कि हमारे जो देसी घी में वनस्पति घी की मिलावट खूब हो रही है। मिर्च पाउडर में ईंट का चूरा मिला रहे हैं, सौंफ का कृत्रिम हरा रंग है, हल्दी में लेड क्रोमेट मिला रहे हैं, पीली मिट्टी मिला रहे हैं, धनिया है, और मिर्च में गंधक, काली मिर्च में पपीते के बीज मिलाए जा रहे हैं रंग डाल करके, थोड़ा एसेंस डाल करके, और उनको बहुत ज़्यादा ही जहरीला बना दिया जा रहा है। इसके बाद फल सब्जियों को हम देखते हैं, कुछ लोगों ने अभी यूट्यूब पर डाला था कि एक सेब को वो खुरच रहा था तो उसके ऊपर से वैक्स उतर रही थी, मोम उतर रही थी। तो इस तरह से क्या है, इनको ये ताज़ा दिखाने के लिए लेड और कॉपर का विलयन का छिड़काव कर देते हैं, कहीं पर कुछ और कहीं पर कुछ। तो इस तरह से, और कुछ जगह गोभी को सफ़ेद दिखाने के लिए सिल्वर नाइट्रेट, जिससे बचने के लिए बहुत ज़्यादा सावधानियां बरती जा रही हैं। लोग उन्हीं को यूज़ कर रहे हैं खाद्य पदार्थों पर, जिसकी वजह से वो बहुत ही जहरीले होते जा रहे हैं। इस तरह के हज़ारों उदाहरण भरे पड़े हैं कि हमारे उनमें खान पान की चीज़ों में वो चीज़ें मिलाई जा रही हैं जो हमारे लिए किसी भी स्तर पर काम की नहीं है या फिर नुकसानदायक हैं। तो इस तरह से काफ़ी ज़्यादा हमें सावधान रहने की ज़रूरत है। इसी के साथ हमारा ये वीडियो समाप्त होता है। अगले टॉपिक में जल्दी मिलेंगे। देखने के लिए बने रहिए मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेशनल ICS पर। अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। धन्यवाद।